नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे पर आप सभी को टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। थोड़े समय पहले, तकरीबन 2 साल पहले, एक स्टडी हुई थी और उसमें पाया गया था कि दुनिया भर की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को महिलाएं लीड कर रही हैं, वहाँ पर सीईओ हैं या सीओओ हैं या किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जो लीडर की पोजीशन है, तो वो बेहतर परफॉर्म करती हैं पुरुषों की तुलना में। ऐसा क्यों है? इसके लिए हमारे सदी के जो महालेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने बहुत पहले कर्म भूमि नामक अपनी रचना में कहा था, पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है जिसे वह इरादा करने पर भी नहीं हटा सकता। वह पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से बहुत पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा, वह भी स्त्री हो जाएगा। अब आगे वो गुण जिनके वजह से सफलतम सीईओ में महिलाएं शुमार हो रही हैं, वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है और मूलभूत रूप से ये स्त्रियों के गुण हैं। तो निश्चित रूप से एक महान नेतृत्व इन गुणों के अभाव में कभी भी उभर के नहीं आ सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मेडिकल संस्थान का एडिशनल सीएमएस होने के नाते हमारे पूरे मेडिकल संस्थान के तरफ से जितनी भी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उन सबको बधाई और शुभकामनाओं के साथ 5 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। हम लोग प्रायः अपने ओपीडी में और हॉस्पिटल में देखते हैं कि महिलाएं एनीमिया का शिकार होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि डाइट में वह प्रचुर मात्रा में आयरन नहीं लेती। कुछ ईश्वर ने भी ऐसी उनके साथ फिजियोलॉजी बनाई है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की, प्रति माह ब्लड का लॉस भी होता है। तो अपनी डाइट में आयरन को अच्छे तरीके से बना के रखिए। अगर डाइटरी आयरन से नहीं आपका हीमोग्लोबिन पूरा बन रहा है तो विशेषज्ञ की सलाह से आयरन की टेबलेट का सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज़, अधिकांश महिलाएं और स्त्रियां प्रोटीन का उतना सेवन नहीं करती जितना कि उनको सेवन करना चाहिए। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अपनी डाइट में प्रोटीन बनाकर रखिए, क्योंकि 1 किलोग्राम अगर आपका वज़न है तो 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी महिला का वज़न 50 किलोग्राम है तो 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। किसी भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट से आप इस विषय में सलाह ले सकती हैं। और दूसरी सलाह जुड़ी हुई है कैल्शियम के इंटेक को लेकर। दूध पीना बहुत आवश्यक है, टोन्ड मिल्क जिसमें फैट ना हो। और अगर आप दूध नहीं पीते तो विशेषज्ञ की सलाह से आप विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन करें। यूं ही ना करें, क्योंकि इनकी अधिकता भी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो इन 2 चीज़ों के बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है, 2 कैंसर विश्व में सबसे कॉमन है। तीसरी चीज़ में उसमें एक स्तन कैंसर आता है महिलाओं में। तो किसी भी महिला रोग विशेषज्ञ से स्तन के सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को सीखिए और उसको करिए। और अगर आपकी उम्र 35 बरस से ज़्यादा है, आपके यहाँ आनुवंशिक इतिहास है, आपकी माँ को, नानी को, मौसी को, बहन को, किसी को इस प्रकार का कैंसर हुआ है, तो मेमोग्राफी या डॉक्टर की सलाह से आवश्यक जांचें समय समय पर कराते रहिए। चौथी जो आप लोगों को सलाह है, इसी प्रकार से गर्भाशय, बच्चेदानी, यूट्रस का कैंसर, यूट्रस का जो मुंह होता है, सर्विक्स का कैंसर, ये विश्व के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। तो अगर आपकी उम्र पुनः 35 बरस से ज़्यादा है तो अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएंगे पैप स्मीयर नाम के जांच के बारे में, कॉल्पोस्कोपी जांच के बारे में। नियमित अंतराल पे उस पर कराते रहें और सुरक्षित रहें। 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मी टाइम अपने लिए निकालिए। महिलाओं को ईश्वर ने कुछ इस तरीके का बनाया है कि वो मी टाइम बहुत कम महिलाएं अपने लिए निकाल के रखती हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। मी टाइम रखिए अपने लिए, अपने केयर के लिए, अपनी किसी हॉबी को परस्यू करने के लिए। और जब आप हॉबी को परस्यू करेंगी, अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगी, चाहे आपको अध्ययन में मज़ा आता हो, बागबानी में आता हो, अपने मित्रों से मिलने में आता हो, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
विश्व की समस्त महिलाओं, स्त्रियों को धन्यवाद देता है कि आपकी वजह से सृष्टि इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।